अरे राजू, क्या हुआ? सांप मरा कि नहीं? नहीं साहब, हमने तो सांप को देखा ही नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा है, इस तरह सांप का घर में घुसा ना। तुमने ठीक से झाड़ियों में देखा ना? हाँ मेम साहब, और वहाँ अंधेरा भी तो बहुत था, इसलिए सांप को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। मुझे लगता है शायद वो अपने बिल में चला गया होगा। ठीक है, तुम जाओ। इसीलिए कहता हूं, पेड़ कटवा दो, झाड़ जलवा दो, लेकिन नहीं, ग्रीनरी चाहिए। पोल्यूशन कम होता है, कर लो पोल्यूशन कम। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। पता नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो इस तरह से अचानक, वो भी दुर्गा के साथ। इस बेचारी के साथ तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि वहां आर्यन था। मैं तो सोचकर ही डर जाती हूँ, अगर दुर्गा को सांप ने डस लिया होता तो। हर कोई अपने अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहा है कि सांप कहां से आया था, क्यों आया था, दुर्गा के पास ही क्यों आया, क्या कारण था। कारण तो वही है जो दुर्गा के साथ खड़ा है, आर्यन। आर्यन के बुरे ग्रहों की नाराजगी दुर्गा को सहनी पड़ ही गई। पता नहीं अभी आगे क्या क्या होगा। इस बार तो दुर्गा की जिंदगी बच गई, मगर क्या अगली बार? नहीं सुमित्रा, नहीं। आने वाले दिनों के बारे में अब मैं कुछ नहीं बता सकती। दुर्गा ने अपने कदम विनाश की तरफ उठाया है। उसने अपने वैवाहिक संबंधों की शुरुआत तो की है, मगर उसके साथ ही काल चक्र उसके खिलाफ चलना शुरू हो गया है। अब इस चक्रव्यूह में फंसने से उसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं गुरुमा, नहीं, ऐसा मत कहिए। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। मैं बहुत कर चुकी हूँ सुमित्रा, अब करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। इसलिए अब दुर्गा को उसकी किस्मत पर छोड़ दो, और उसकी किस्मत में मुझे सिर्फ एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है, उसके जीवन का अंत। अगर कुछ तय नहीं हुआ है तो सिर्फ उसकी मृत्यु का समय है। नहीं गुरुमा, नहीं, कुछ तो कीजिए। जाओ सुमित्रा, अब मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती। जाओ सुमित्रा, जाओ। लेकिन अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं खुशी को नहीं रोक सकती। वो आर्यन और दुर्गा की जिंदगी के साथ जो करना चाहे करे, मगर मैं खुशी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश अवश्य करूंगी, अवश्य। एक बार मैंने वो मौका खो दिया था, मगर इस बार मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो पा रही है उस ताकत को अपने बस में करने के लिए। मगर इस समय खुशी है कहाँ? कहाँ है खुशी? ये खुशी कहाँ जा रही है? काली मंदिर? काली मंदिर तो उस दिशा में है। कहाँ चली गई? इतना कोहरा है,
अचानक गायब हो गई? माँ आ गई है तुम्हारे दरबार में। उदासीनता और व्याकुलता का दर्द मन में भरा पड़ा है। चाहों और अंधकार है माँ। इस नन्ही सी और अबोध आत्मा पर कितना बोझ है। समय असमय ना देखकर इस धरती पर पुनर्जन्म लिया। अपने प्रेमी की एक दर्द भरी आवाज सुनकर रुक नहीं सकी मां, ये रुक नहीं सकी, तुरंत धरती पर आ गई। अब चकित है कि उसका प्रेमी उसे क्यों नहीं मिला। क्योंकि तू नहीं जानती बेटा, तेरे प्रेमी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि तेरा इस धरती पर आगमन हो चुका है। और तू सोचती होगी कि तेरे प्रेमी ने तेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, तुझे खोजा तक भी नहीं। तेरे साथ अन्याय हो गया है। ऐसी बात नहीं है बेटा। आर्यन ने तुम्हारी प्रतीक्षा की, तुम्हें बहुत खोजा, बहुत ढूंढा। एक दिन अचानक ऐसे पथ पर निकल गया जिस पथ पर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके पांव आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहां तक कि वो तुमसे बहुत दूर निकल गया, किसी और का होकर रह गया बेटा। और तुम अपनी जगह खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। मैं मानता हूं बेटा, मैं मानता हूं तेरे साथ बहुत अनर्थ हुआ है, लेकिन किसी का बस नहीं है बेटा। तुम्हें उससे बिछड़ने का बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है तुम्हें बेटा, लेकिन तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति पानी होगी। ऐसी जगह जाना होगा जहां तुम्हारे पिछले जन्म के संबंध या संबंधी कोई ना हो, जहां तेरे हृदय में उस समय की घटनाओं की याद भी ना हो। उन्हें याद करके तुम्हें फिर से पीड़ा ना हो। तुम यहां से बहुत दूर चली जाओ, बहुत दूर, बहुत दूर चली जाओ बेटा, बहुत दूर चली जाओ। खुशी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर वो खुशी अपने कमरे में नहीं है डॉक्टर। अभी अभी मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो नहीं है। प्लीज आप जरा हॉस्पिटल में इंक्वायरी कीजिए। आप चिंता मत कीजिए वंदा जी, बच्ची इधर उधर कहीं निकल गई होगी। मैं भी नर्सेस को बोल देता हूँ। फिर भी डॉक्टर वो बहुत कमजोर है, आपको नहीं पता इतने बड़े हादसे से वो। अभी मैं वृंदा से कुछ नहीं बताऊंगा, पहले मैं दीवान से पूरी बात बता दूं। कहाँ चली गई थी तू? पता है मम्मा कितनी डर गए। अरे नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं थी। हम और खुशी बस यूं ही जरा बाहर चहलकदमी को गए थे। अंकल आप भी ना, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, पहले से कितनी कमजोर लग रही है ये। रिलैक्स वंदा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी खुशी का चेकअप कर लेते हैं।
वृंदा जी, खुशी अब बिल्कुल ठीक है। बाहरी चोट थी, हमें लगा उसका कुछ ना कुछ अंदरूनी असर होगा, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि इसके साथ कोई हादसा हुआ हो। आपका मतलब यह है कि हम इसे घर ले जा सकते हैं? बेशक, आप इसे ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि खुशी को अब हमें अस्पताल में रखने की कोई ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाह रही थी कि खुशी 1-2 दिन और रहे। प्लीज़, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए। गुरु एकदम अच्छे से काटना और उस साइड भी देखो जरा। संदीप, जरा उस तरफ भी देख लियो, वहाँ पे भी झाड़ बहुत बड़े हो चुके हैं, जरा संभाल के काटियो। आर्यन, ये सब क्या हो रहा है? दुर्गा पापा ठीक ही कहते हैं। देखो ना, पूरा जंगल का जंगल उग गया यहाँ तो। मैं तो ये सोचकर घबरा जाता हूँ कि उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता, सांप तुम्हें काट जाता तो। अगर मैं मर जाती तो? हे, ऐसा नहीं बोलते। नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। आर्यन, जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं। और वैसे भी वादा किया है ना मैंने कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तो फिर अपना वादा थोड़ी तोड़ सकती हूँ। मैं जानता हूँ दुर्गा, लेकिन आर्यन, जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उन पलों में मैं सचमुच जी रही हूँ। तुम्हारे साथ जीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अभी तो सारी जिंदगी है तुम्हारे साथ जीने के लिए। तुम्हारे साथ, तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे सीने से लगकर। और आर्यन, जितना भरोसा, जितना विश्वास मुझे तुम्हारे प्यार में है, उतना ही विश्वास तुम्हें मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में, मेरे वादे में है ना? तुम आकर एक बार हम लोगों से मिल लेते तो बहुत अच्छा होगा। सुमित, मैं जानती हूँ कि ये दूरियां कुछ कहती तो नहीं, लेकिन खुशी तो बच्ची है। मैं अच्छी तरह उसे समझती हूँ। वो अपने पापा को बहुत मिस करती है। मिस तो मैं भी कर रहा हूँ वृंदा, लेकिन यहाँ पर छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तो कम से कम खुशी से फोन पर तो बात कर लेते। वृंदा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जैसा हमने सोचा था यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बहुत अलग है। मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिलता है। मैं यहाँ पर इसलिए निश्चिंत हूँ क्योंकि तुम हो वहाँ खुशी के पास। सुमित, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ भैया भाभी के पास और कितने दिन रहेंगे? एक मिनट वृंदा। या Sir, boss wants to meet you immediately. Okay, I'm coming in a minute. Sorry Vrinda, I will have to leave. My boss is calling me inside. I'll talk to you later, okay? Take care. वृंदा, क्या सोच रही हो? सुमित के पास ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हें जाना ही चाहिए, रियली। भाभी, अभी जाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि वृंदा, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहिए। देखो, सुमित वहाँ पर अकेला है और तुम्हें जाके वहाँ पे पूरा हाउस सेटअप भी तो करना है, फिर खुशी के एडमिशन्स भी करवानी होगी, तो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ना। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसी महीने चली जाओ। तुम लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे, और खुशी के बिना तो ये घर में बिल्कुल रौनक ही नहीं लगेगी। सच कहूँ तो मुझे खुशी के साथ वक्त बिताना इतना अच्छा लगता है, उसके साथ खेलना। तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं चली जाती? थोड़ा वक्त उसके साथ बिता लीजिए। नहीं नहीं, इस वक्त तो खुशी को आराम की जरूरत है ना, और अगर मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी तो उसे आराम ही नहीं मिलेगा। पर रियली वृंदा, आई थिंक तुम्हें जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाना चाहिए। इट विल बी गुड फॉर खुशी, है ना? जो रास्ता मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। खुशी ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी और वहां पर सुरक्षित रहेगी। यहाँ रही तो उसकी अतीत की जिंदगी के संबंध उसे बार बार अपनी तरफ खींचेंगे, और उनके साथ वो और भी गहरे बंधन में बनती चली जाएगी।
पर अगर वो किसी दूर देश में होगी तो ऐसा होना संभव नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे खुशी अपने अतीत को भूलने लगेगी। नए माहौल, नए वातावरण में पुरानी यादें भूलने का मौका भी मिलेगा और वो एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकेगी। मुझे दीवान से बात करनी पड़ेगी। कहूंगा कि खुशी को जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया भेज दो। हाँ, खुशी को यहां से दूर जाना ही होगा, वरना यहां क्या भरोसा कि किसको देखकर उसे अतीत की कौन सी याद आ जाए, कौन उसे किस मोड़ पर मिल जाए। डॉक्टर की बीवी होने में यही प्रॉब्लम है। क्या? तुमने कहा था पिक्चर के लिए ले जाओगे, मुझे तो लगता है कि डॉक्टर की दौड़ हॉस्पिटल। दुर्गा, 10 मिनट का काम है मुझे हॉस्पिटल में, इसके बाद चले जाएंगे पिक्चर के लिए। पहले उस पेशेंट को तो देख ले जिसका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने बताया था ना तुम्हें, जिसे तुमने बचाया था। हाँ। डॉक्टर आर्यन। ओ हाय। हेलो। मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहता था, आपके ओपिनियन के लिए। हाँ चलिए ना। दुर्गा तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।